काफी समय हो गया था पढ़ाते हुए, 5-6 साल हो चुके थे। तो मुझे लगा कि जीवन में कुछ और नया करना चाहिए, होता ना ऐसा कि यार लाइफ में कुछ नया किया जाए। तो मैंने सोचा कि अब मैं ना एक स्टार्टअप करता हूँ। एक 2017 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इंदौर में मैं पढ़ा रहा था एक कोचिंग में उस समय पर, और मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। तो मैंने डार्क किचन जो है उसका एक सेटअप चालू किया। मैंने एक वहां पर घर लिया, उस घर में सारा किचन का सेटअप किया, और उस समय जोमेटो और स्विगी नया नया आया था उस टाइम पे, उससे टाई अप किया, और वहां से मैंने जो रेस्टोरेंट है अपना उसमें खाना बनाना चालू किया डार्क किचन में, और मैंने कुक वगैरह रखे थे उस टाइम पर। और उनके बाद वो जब चालू हुआ मेरा सिलसिला एक, तो धीमे धीमे उसका रेस्पॉन्स बनने लगा। मुझे लगा कि यार ये बढ़िया चीज है ना। और मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था। सोचो इतना बड़ा रिस्क मैंने लिया। मैंने कहा कि यार ये छोड़ करके ना अब ये वाला काम करेंगे, क्योंकि थोड़ा ये अंदर से लग रहा था कि यार डेडिकेटेड करेंगे ना तो जल्दी इसको बना ले जाएंगे हम। तो मैंने 3 महीने 4 महीने 5 महीने ऐसे दिन निकलते गए लगातार। और मैं बहुत काम भी उस टाइम पे बहुत करता था, क्योंकि मैंने 24 आवर्स का खोला था। तो 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट में लोग काम करते थे, लेकिन मैं 18 घंटे 19 घंटे 20 घंटे काम कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरा ही था वो। तो अभी भी आप देख सकते हैं गूगल पे सीजीज किचन के नाम से मिलेगा, लेकिन अब टेम्परेरी क्लोज हो चुका है वो, है ना। मतलब अभी दूसरे दोस्त वगैरह लोग वो चलाते हैं उसको वहां पर। लेकिन जब मैंने ये सिलसिला जब चालू हुआ ना मेरा, मुझे अंदर ही अंदर ये लग रहा था कि यार शायद कुछ ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत फैसला ले लिया हो। तो मैं ऐसे एक बार पापा के साथ बैठ के बात कर रहा था, तो पापा कह रहे यार इतना अच्छा पढ़ा रहे थे, सब अच्छा चल रहा था, ये क्या नया आपने खोल लिया? तो मैंने कहा कि पापा अब कुछ नया तो करना ही है लाइफ में, अब इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कह रहे ठीक है बेटा करो। तो मैंने किया। ये 6 महीना 7 महीना जैसे हुआ, तो एक टाइम ऐसा आया, और यहां से मेरी लाइफ की बहुत बड़ी जो लर्निंग है वो मुझे मिली। एक टाइम ऐसा आया कि मेरे जो कॉम्पिटिटर थे, जो दूसरे और लोग थे, उन्होंने मेरा जो सबसे मेन कुक था, एक होता है ना जो सबसे अच्छा खाना बनाता है, उसको खींच लिया, उसको अपनी साइड कर लिया, है ना, वो आप जानते हैं। उसके बाद से ऐसा होने लगा कि मेरे जो डार्क किचन था, रेस्टोरेंट था, उसका खाना जो क्वालिटी है वो खराब होने लगी, है ना, क्योंकि जिसका टेस्ट सेट हो जाता है इसमें यही होता है। तो लोगों को कम पसंद आने लगा, गूगल पे मेरे बहुत बेकार रिव्यूज आने लगे। ठीक, तो धीमे 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 वो ऐसा फेस था कि मैं उसको ज्यादा रिकवर कर ही नहीं पाया, क्योंकि उस समय मेरे अंदर ना वो सब स्किल्स नहीं थी कि मैं फिर से टीम को बनाऊं और फिर से वो करूं, क्योंकि मैं बहुत उसमें इन्वॉल्व हो चुका था अंदर ही अंदर। और मैं ऐसा ढूंढ ही नहीं पाया किसी को कि जो दोबारा से वो चीज बिल्ड कर दे, है ना। ऐसा कोई कुक मैं ढूंढ नहीं पाया कि दोबारा से वो चीज बिल्ड हो जाए और फिर से वैसी चलने लगे। हालांकि मैं 1-2 कुक को लाया था, लेकिन वो टेस्ट एक बार सेट हो गया था तो वो हो ही गया था, और वो बहुत जबरदस्त चलता था। मतलब इंदौर में रात में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच कम से कम 250-300 ऑर्डर आते थे मेरे पास रात के टाइम पे। सोचो इतने ऑर्डर को मैनेज करते थे हम लोग। तो फिर यही हुआ, और धीमे 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 रिव्यूज बेकार हुए, सब कुछ बेकार हुआ, और मैंने जितना भी कमाया था अपनी लाइफ में उस टाइम तक, वो सारा मैंने लगा दिया था, क्योंकि सेटअप करना था। लग रहा था ऐसा कि यार मैं कर ले जाऊंगा उस टाइम पर। तो वो सारा का सारा पैसा जब मेरा लग गया, तो अब हो गए अपन एकदम जीरो, और रिव्यूज हो गए खराब, और धीमे धीमे वो किचन हो गई बंद। अब सोचो इंसान एकदम जीरो पे खड़ा हुआ है, पैसा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। उधारी में अपने भाई से मांगता था कि यार खर्चे के लिए पैसा दे दो मेरे को। तो मेरा भाई मेरा सपोर्ट करता था, कभी 10,000 दे दिए, कभी 5,000 दे दिए, चलो इस महीने इतने से काम चलाओ। लेकिन फिर धीमे धीमे ऐसा वो होता है ना कि जब आप गिर जाते हो ना, एकदम नीचे पहुंच जाते हो, तो तब वहां से जो कमबैक आपका होता है ना, तब आप ऐसी जगह पहुंच पाते हो, है ना। तो वहां से, और मैंने हमेशा ये ध्यान रखा कि मैं जो काम करूं उसको शिद्दत से करूं। अब इसमें मेरी स्किल्स का डिफेक्ट था कि मैं उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया उस टाइम पर, लेकिन वो लर्निंग भी थी लाइफ की, है ना। मतलब आप लोगों की लाइफ में भी जब असफलता आती है तो वो एक नई स्टार्टिंग होती है, आप ये समझो। तो मुझे भी उस समय ये लगा कि यार अब सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे भाई ने जो पैसे भी देता था उसने गाइड भी किया। कह रहे यार पंकज, जब तुम पढ़ाते थे तब तुम्हें खुशी मिलती थी? मैंने कहा हाँ। कह रहे ये काम करके? मैंने कहा इसमें भी खुशी मिलती है, दोनों में मिलती थी। कह रहे लेकिन ये वाला हो नहीं पाया तुमसे, एनी हो नहीं हो पाया। तो कह रहे कि यार एक बार टीचिंग में वापस लौट के देखो। मैंने कहा भैया 1 साल होने वाला है, 6-7 महीने ये हो गए थे चलाते हुए, और 2-3 महीने क्लोज भी तो करना होता है, बंद करते करते धीमे धीमे 1 साल होने वाला था। तो 2017 से लेकर 2018 तक का पूरा सेशन मेरा चला गया, और मैंने कहा 1 साल हो गया है और अब टच में नहीं हूं मैं पढ़ाने के। और एक होता है ना कि आप जब उस फेज में चले जाते हो ना, तो आपको लगता है यार, आपका कॉन्फिडेंस एकदम टूट जाता है। आपको लगता है कि मैं खड़े होकर पढ़ा भी पाऊंगा कि नहीं। तो मुझे ऐसा डर सा बैठ गया था कि यार मैं दोबारा से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक होता है ना, थोड़ा सेल्फ डाउट भी आ जाता है जब आप किसी चीज में फेल हो जाते हो। तो वैसा सेल्फ डाउट मेरे अंदर आ गया था। मैंने कहा कैसे किया जाए।
तो उसी टाइम ही मैं जब किचन लगभग मेरा एंड पे क्लोज होने ही वाला था, अब होता ना यहाँ पर आपके मेंटर्स बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पर मेरे एक मेंटर थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार पंकज एक जगह जरूरत है, केमिस्ट्री की पढ़ाओगे क्या, मुझे तुम्हारा नाम याद आ रहा है। मैंने कहा सर 1 साल हो गया है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया। तो उन्होंने मुझे कम से कम 10 मिनट मोटिवेट किया। वो बोलते थे कि तुम पढ़ा लोगे, मैं कहता सर कहाँ से पढ़ा पाऊंगा मैं, 1 साल हो गया एकदम, मतलब आप समझो कि मेरा मोटिवेशन एकदम खत्म ही था पढ़ाने का। फिर उन्होंने धीमे धीमे थोड़ा समझाया, कह रहे देखो कुछ तो लाइफ में आगे करना है ना, अब जो हो गया है उसको छोड़ो, अब आगे बढ़ो, और आगे बढ़ के अब जितना भी शिद्दत से जो तुम पहले पढ़ाया करते थे वैसे दोबारा से पढ़ाना चालू करो। तो 2018 में उन्होंने मुझे एक जगह पे लगवाया है ना, एक कोचिंग में लगवाया। अब मैं पहले दिन जब लेक्चर लेने जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद में मेरा पहला दिन है टीचिंग का, फर्स्ट डे, जबकि मैं एक पारी खेल चुका था, लंबी पारी खेल चुका था। लेकिन मैंने सोचा कि यार जब मैंने पहले भी कर रखा है तो इस बार भी मैं कर लूंगा। लेकिन बहुत हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। शुरुआत करी क्लास की, 1 क्लास हुई, 2 क्लास हुई, धीमे धीमे कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ यार मैं दोबारा से ये कर सकता हूँ। तो ऐसे ही मैं करते करते 2018 निकला, 2019 निकला, फिर 2020 में एक चीज ऐसी आई मेरे पास, मतलब 2019 और 20 के बीच में कि एक मनोज, मेरा कॉलेज का ही दोस्त, HBTI का ही दोस्त मनोज, उसकी कोचिंग थी संभाजी नगर में। तो उसको जरूरत थी कि यार पंकज मेरे यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और तुम यहाँ पढ़ा रहे हो, मेरा साथ दे दो। अब मुझे लगा भाई है अपना, साथ तो देंगे ही। तो मैं पहुंच गया संभाजी नगर उसके साथ पढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा 1 साल हमारा निकला वहां पर, बहुत बढ़िया सेटअप हो गया। आप सोचो लाइफ कैसे कैसे टर्निंग पॉइंट देती है आपको। एक तो टर्निंग पॉइंट ये आया था मेरे जीवन में 2017 वाला, जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, और 2019 से 20 वाला जो पीरियड था हम लोगों ने बहुत अच्छा किया वहां पर काम। और जैसे ही काम हमारा चलने ही वाला था, होता है ना कि रफ्तार पकड़ने ही वाली थी, कि भाई साहब आ गया कोविड। और उसके बाद सबको पता है क्या हुआ, सब घर के अंदर पहुंच गए और हम भी घर के अंदर थे, बच्चे अपने घर के अंदर थे, सब यही चल रहा था वहां पे। मतलब किसी को कुछ पता ही ना था कि क्या हो रहा है। किसी को लग रहा था कि यार 1 महीने में खत्म हो जाएगा कोविड, 2 महीने में हो जाएगा, किसी को लग रहा था 4 महीने में हो जाएगा, किसी को कोई आइडिया ही नहीं था। सब तुक्का मार रहे थे उस टाइम पर कि कितना जल्दी ये वापस से हमारी लाइफ जो है ट्रैक पे आएगी। लेकिन मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि यार जब घर पे बैठे ही हैं तो क्यों ना एक काम करें, वीडियोस बनाते हैं। तो पहले मैं YouTube चैनल के लिए वीडियो नहीं बनाता था, पहले मैं अपने बच्चों के लिए वीडियो बनाता था जो संभाजी नगर में मेरे से पढ़ते थे, जिनकी थोड़ी बहुत फीस ले रखी थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने। तो मैं अपने फोन से ऐसे करके, और नीचे एक व्हाइट बोर्ड रख रखा था छोटा सा, ऐसे फोन ऊपर पकड़ के मैं ऐसे ऐसे पढ़ाया करता था और उनको लेक्चर भेजता था, और ऐसे 1 घंटे पकड़ता था। सोचो अभी के टाइम में तो सोचने में भी लग रहा हो, उस टाइम ऐसे 1 घंटे पकड़ के पढ़ा रहा हूं मैं। और वो वीडियो मैं एज इट इज वहां पे बच्चों को भेजता था। बच्चे बोलते सर समझ में तो सब आ रहा है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, मतलब सेटअप भी बहुत बेकार था। मैंने कहा ऐसा क्या है, कह रहे सर जो चीज कंटेंट वाइज है वो सही है और हमें समझ में आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे ही होते होते ना, मेरे छोटे भाई का एक दोस्त है, तो उसका झांसी में एक सेटअप था ऑफलाइन कोचिंग का, तो उसके पास ना व्हाइट बोर्ड था। अब व्हाइट बोर्ड था लेकिन मार्कर नहीं थे, क्योंकि मार्कर इधर उधर कोविड का टाइम था, कभी दूसरे वाले सेंटर पे रखे थे, यहाँ नहीं थे, ऐसा सिचुएशन हुआ था। अब मैंने कहा व्हाइट बोर्ड तो है, कह रहे भैया मार्कर तो दूसरे सेंटर पे है, मार्कर तो यहाँ है नहीं। तो अब हम सोचो कैसे सिचुएशन में थे। मैंने कहा यार मार्कर तो लेना है, दुकानें सारी बंद, स्टेशनरी वाली सारी बंद, और बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अभिषेक स्कूटी निकालो और अपन चलते हैं। और जैसे ही हमने घर के बाहर स्कूटी निकाली, पुलिस वाले पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा तुरंत अंदर जाओ, एक डंडा लगा उसको, एक डंडा लगा मेरे को। लेकिन अब जुनून था कि नहीं मार्कर ले। सोचो ये भी मार्कर लेना ही बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा कि यार अभिषेक थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करेंगे, जब ये लोग साइड में हो जाएंगे तो उधर फिर ट्राई करेंगे। तो हम लोग फिर से गए मार्कर लेने के लिए, और इस बार हम सक्सेसफुल रहे। और हम दुकान के बाहर पहुंच के उसका दरवाजा खटखटा रहे हैं, और वो मना कर रहा है हमको, कह रहे भैया जल्दी चले जाओ, पुलिस वाले बहुत मार रहे हैं यहाँ पे। तो हमने बस उससे रिक्वेस्ट करके कि भैया नीचे से 2 मार्कर पकड़ा दो, बस 2 मार्कर पकड़ा दो हमको नीचे से, और पैसे उसके वहीं पर रख दिए हमने। और उसने फटाफट 2 मार्कर बाहर फेंके, वही उठा के पहुंचे, और जो व्हाइट बोर्ड था मिल गया अपने को, मार्कर मिल गया। वहां से अपन ने पढ़ाना चालू करा। मैंने पहला वीडियो बनाया व्हाइट बोर्ड पर, और उस वीडियो को बनाने के पीछे इतना एफर्ट लगाना पड़ा। कैमरा था नहीं हमारे पास, एक चाचा जी का 1994 का कैमकॉर्डर चला करते थे पहले, वो रखा हुआ था। और उसमें भी ऐसा था कि वो 30 मिनट रिकॉर्ड कर रहा है और फिर उसके बाद बंद हो जा रहा है ना, क्योंकि इतने साल हो चुके थे। तो वो वाला कैमकॉर्डर वहां लगा के हमने रिकॉर्डिंग करना चालू करी। अब 30 मिनट रिकॉर्ड करें, फिर उसको बाहर निकालें, उसको कंप्यूटर में डाल के डेटा ट्रांसफर करें, फिर 30 मिनट रिकॉर्ड करें। तो यही चलता रहता था। और जब मैंने पहला लेक्चर अपने बच्चों को भेजा, बच्चे इतने बढ़िया होते हैं ना, उन्होंने बोला कि सर आपका जो लेक्चर है ना हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो व्हाइट बोर्ड वाला है।
सर क्यों ना इसको यूट्यूब पे डाल दो। तो वो मुझे एक बच्चे ने सजेशन दिया कि सर आप ना ये अपने लेक्चर ना यूट्यूब पे भी डालो और बच्चों को भी पढ़ने दो, क्योंकि सभी घर में बैठे हुए थे उस टाइम पर, है ना, किसी के पास कुछ नहीं था। तो मैंने कहा कि यार फिर बच्चे ये नहीं बोलेंगे, कहीं होता है ना ऐसा कि सर फीस तो हमने दी थी, हमें पढ़ाओ, उनको क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसा भी होता है। मैंने कहा बच्चे फिर बोलने लगेंगे कि सर आप तो ये सारा कंटेंट दे रहे हो। तो उसने बाकी सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे बाकायदा कन्विंस किया कि सर ये लेक्चर डालेंगे, हम भी पढ़ेंगे और सब लोग पढ़ेंगे। तो उसने बोला था मुझे, मैंने पहला लेक्चर डाला, व्यूज तो कुछ आते नहीं थे शुरू में, तो यही होता है। तो मैंने कहा ठीक है, जब ये कह रहा है, मुझे तो देखो बनाने थे लेक्चर बच्चों के लिए, मैंने यूट्यूब पे डालना चालू करे। 1 वीडियो गया, 2 वीडियो गए, 3 वीडियो गए, कोई व्यूज नहीं, 2-4 देख रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं 2-4, है ना, बाहर का तो कोई देख ही नहीं रहा है। फिर ऐसे धीमे 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 उन्हीं बच्चों ने शेयर करना चालू किया। तो महाराष्ट्र में क्या होता है कि चीजें जल्दी प्रोपोगेट भी होती है, ऐसा मुझे उस समय पता चला। बच्चों को भेजा, फिर उनने बच्चों को भेजा, फिर उनने ऐसे शेयर करते गए वो कि यार ये सर पढ़ा रहे, ये सर। तो धीमे 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 व्यूज आना चालू हो गए, और जब व्यूज आना चालू हुए तो मुझे ही मजा आने लगा। मैंने कहा अच्छा 90 व्यूज आ गए, वाह मजा आ गया। ऐसा लगता था, अंदर से फील आती थी ना शुरू करते हैं जब अपन, है ना। तो मैं ऐसे ही वीडियोस लगातार डालते 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 मैं सुबह 11 बजे उस रूम में जाता था, व्हाइट बोर्ड वाले रूम में, रात को 11 बजे निकलता था। कंटेंट निकलता था 2 घंटे का, रिकॉर्डिंग होती थी बाकायदा 12 घंटे की, लेकिन कंटेंट 2 ही घंटे का निकलता था। आराम से बैठे हैं, लिख रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, फिर बोर्ड मिटा रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो था ही नहीं उस टाइम पर। तो वो मिटाना भी है, फिर लिखना भी है, फिर समझाना भी है, फिर वो कैमकोर्डर से निकालना भी है, फिर उसको डेटा ट्रांसफर भी करना है। तो बहुत इसमें टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाता था हमारा उस टाइम पर। लेकिन मैं लगा रहा, मैंने कहा कुछ काम तो देखो है नहीं, यही करते हैं। तो मैंने 7 से 8 महीने के अंदर 250 से ज्यादा वीडियोस मैंने डाले थे, और वो वीडियो अमर हो चुके हैं। अभी भी जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ना कोई उस वीडियो को देख रहा है। और ये बात कब की है? ये बात हो गए 5 साल पुरानी, क्योंकि वो इतने तसल्ली से वीडियो बनाए गए थे, इतने तसल्ली से बनाए गए थे, बहुत आराम से। अगर कोई बच्चा अगर देखना चाहे तो बहुत बेसिक से सारी चीजें सीख सकता है। अब जैसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ा, वीडियोस बहुत सारे चले गए मेरे, और बच्चे बहुत जुड़ने लगे, लगातार जुड़ने लगे, क्योंकि इतने सीक्वेंस में उस समय पे कोई वीडियो नहीं डालता था, सीक्वेंस वाइज, सारे चैप्टर के सीक्वेंस वाइज, और रिवीजन वीडियोस भी डाल रहा हूं मैं, सारी चीजें कर रहा हूं। अब ऐसा करते करते ना इस यूट्यूब चैनल पे नजर पड़ी प्रतीक सर की। उन्होंने कहा यार एक यूट्यूब चैनल है और बहुत बढ़िया चलता है, और उसके कमेंट कभी नेगेटिव नहीं होते, आज तक नहीं होते, बढ़िया चलते हैं मेरे कमेंट, ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो मतलब आप ये सोचो कि वहां से उन्होंने देखा, उन्होंने पूरा कमेंट एनालाइज किया, उन्होंने कहा कि यार ये टीचर तो लग रहा है दमदार है। तो उनका मेरे पास फोन आया, कह रहे हैं कि यार हम लोग ना एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आके पढ़ाओ। मैंने कहा सर कैसे पढ़ाएंगे? कह रहे हैं आपको चिंता नहीं करनी, बाकी मैं संभाल लूंगा। उनकी आदत है, आपको चिंता नहीं करनी, बाकी मैं संभाल लूंगा, आपको हमारे यहाँ पढ़ाना है, बस आपको एक काम करना पड़ेगा, एक डेमो बनाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है डेमो दे देंगे। तो मैंने कहा कैसे भेजूं आपको? कह रहे नहीं आपको हमारे यहाँ आके करना पड़ेगा रिकॉर्ड। अब जैसे ही मैं झांसी में रहता हूँ, मैं मतलब रहता था उस टाइम पे, झांसी से मैं गया पंजाबी बाग में। उनका एक ही रूम था, एक सिंगल रूम था, जिसमें एक नया नया ताजा ताजा स्मार्ट बोर्ड लेके आए थे, 2 दिन पुराने, है ना, 2 ही दिन हुए थे, वो लगा रखा है, एक कैमरे का सेटअप कर रखा है उन्होंने, और 2 लाइटें लगा रखी है, बस यही था उनके पास, और एक टेबल थी बड़ी सी। तो मैं गया वहां पे, तो कह रहे कि सर रेस्ट कर लीजिए और इसके बाद आप कल रिकॉर्ड कर लीजिएगा या बाद में कर लीजिएगा, आप इतनी दूर से आए हैं गाड़ी चला के, तो रेस्ट तो बनता है। मैं कहा सर रेस्ट नहीं होगा। मैं कहा आप बताओ कहाँ जाना है, मतलब रिकॉर्ड कहाँ करना है? उनको लगा कि यार मतलब दिमाग से बहुत तेज है लड़का कि इतनी दूर से चल के आ रहा और फिर भी रिकॉर्डिंग। मैंने कहा सर पहले ये काम निपटा लेते हैं अपन, है ना, फिर उसके बाद बैठ के बात करेंगे। तो मैंने कहा कितनी देर रिकॉर्ड करूं? कह रहे सर जितना भी आपको लगे डेमो के हिसाब से। उनको भी उस समय ज्यादा आइडिया नहीं था कि टीचर से कितने रिकॉर्ड करवाना है। तो मैं उस रूम के अंदर गया, और उस रूम के अंदर मैंने जब पढ़ाना चालू किया, आज भी मुझे याद है, एरोमेटिसिटी करके एक टॉपिक होता है, वो मैंने पढ़ाना चालू किया। और मुझे मतलब उनको ये लगा था कि मैं 30 मिनट में खत्म कर दूंगा इसको, या ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट। मैंने लगातार नॉन स्टॉप 1 घंटा 24 मिनट डेमो रिकॉर्ड किया। डेमो यूजुअली इतना रिकॉर्ड होता नहीं है। मैंने लगातार, जब तक मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो गया, मैंने वो रिकॉर्ड मतलब कर दिया पूरा फाइनल कंप्लीट। जब मैं 1.5 घंटे बाद निकला, कह रहे सर डेमो रिकॉर्ड करना था, क्लास थोड़ी लेनी थी। मैंने कहा सर मुझे जब तक मेरा टॉपिक खत्म नहीं होगा मैं बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था कि बीच में छोड़ूं। कह रहे सर आप में कुछ बात तो है। मैंने कहा सर मुझे भी ऐसा लगता है ना, हाँ में हाँ मिला नहीं होती। मैं कहा सर मुझे भी ऐसा लगता है। उन्होंने वो वीडियो भेजा अलग सर को, और 2-3 और टीचर्स थे उस टाइम पे मेरे से पहले। उन्होंने कहा कि इनकी टीचिंग स्टाइल ना बहुत जबरदस्त है, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं ना, अभी तक यूट्यूब पे किसी ने ऐसा पढ़ाया नहीं, है ना। तो यही वीडियो जाने दो,
सबकी एग्रीमेंट हुई और वो वीडियो आज भी डला हुआ है यूट्यूब पे, मेरा डेमो वीडियो। नहीं तो होता क्या है, पहले डेमो होता है, फिर दूसरा एक डेमो शूट करते हैं, अच्छे से उसको एडिट वेट करके डालते हैं। उनने कहा ये सीधा वीडियो जाएगा, और वो अभी भी डला हुआ है वीडियो, रेमेडिसिटी वाला पहला वीडियो मेरा। तो वहां से मतलब अब हो ही गया, पहुंच गए फिजिक्स वाला में। और जब स्टार्ट कर रहे थे तो पहला बैच स्टार्ट हुआ था हमारा, प्रयास बैच उसका नाम था। और मेरे को ना बहुत कम टाइम मिला था उसमें, मतलब मेरे को 3 महीने का समय मिला था सिलेबस खत्म कराने के लिए। अब ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है ना कि यार 3 महीने में इतने साल भर का सिलेबस कराना है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कंसाइज करके सारी चीजें करके एकदम पढ़ा दिया, और बच्चों को पसंद आया, बच्चे सिलेक्ट हुए। मतलब ये सिलसिला चलता रहा। और मैं फिर नेक्स्ट ईयर फिजिक्स वाला के सारे, पहले तो एक ही बैच लिया था, फिर मैंने फिजिक्स वाला के सारे बैच लेना स्टार्ट किए। और वो दिन है और आज का दिन है, वो सारे बैच मैं ही पढ़ाता हूँ। अभी भी मैं सारे बैच ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। जब पहले भी मैं 4 बैच पढ़ा था, अभी 4 बैच पढ़ा। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ मैंने एक जो चीज फिजिक्स वाला में सीखी है वो ये सीखी है कि साथ साथ मैंने ना टीचिंग के साथ साथ, अब देखना यहाँ पर क्या चीज है। अब ये कनेक्शन हुआ कहां से, 2017 से, कि 2017 में जो मैंने 6 महीने 7 महीने 8 महीने जो काम किया था, लोगों से बात करी थी, मैनेज किया था, तो वो चीजें मेरे अंदर थोड़ा थी कि कभी अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं मैनेजमेंट में भी जाना चाहूंगा। तो फिजिक्स वाला के मैनेजमेंट में अपॉर्चुनिटी मिली कि सर आप कंटेंट डिपार्टमेंट देख लो, सर आप एआई डिपार्टमेंट देख लो, क्योंकि उनको लग रहा था कि यार ये कर सकते साथ में, है ना। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे 2 नहीं 4 हाथ है, ऐसा मानते हैं लोग मेरे को, क्योंकि मैं लगा रहता हूँ, काम करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझको, है ना। तो फिर मैंने वहां पर ये स्किल जो वहां डेवलप थोड़ी हुई थी, है ना, वो यहाँ लगाना चालू करी, यहाँ से मैंने सीखना चालू करा। और जो मैनेजमेंट में मैंने इन्वॉल्वमेंट दिया उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला। बहुत अच्छी टीम बिल्ड होती है, इससे होता है ना, टीम बहुत अच्छी बिल्ड होती है। ये टीम जो है वो आगे आपके लिए काम करके देती है। तो ये सब स्किल्स डेवलप हुई। और कभी भी ना मैंने एक चीज सीखी है लाइफ से, और वो आप लोग भी अगर सीख लो तो बड़ी अच्छी बात है, कि आपको ना किसी भी एक इवेंट के ना 4 मौके मिलते हैं। किसी कोई सा भी इवेंट हो लाइफ का, एक इवेंट के 4 आपको मौके मिलते हैं, है ना। जैसे 4 सीजन होते हैं ना, वैसे 4 मौके मिलते हैं। अब आपको पता लगाना है कि आपका मौका कौन सा है। अगर ये आपने, वो तो हमेशा आपको रेडी रहना पड़ेगा, इसलिए आपको पता चलेगा। अगर ये आपने पता लगा लिया ना, तो आप वो चीज कैच कर जाओगे, और आपको 4 मौके हर इवेंट के मिलेंगे लाइफ में। ये मेरे साथ हुआ है, तो हो सकता है आपके साथ भी हो ऐसा। आप इसको एनालाइज करना, ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो। तो मैंने ये चीज सीखी कि यार अगर कोई चीज मेरे पास आ रही है तो मुझे हमेशा ऑलवेज रेडी वाला काम रखना है। कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं बहाने नहीं मार सकता कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। अगर लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आती है तो आप उसको एकदम स्वीकार करें और उसको चैलेंज की तरह लें। तो मैंने भी उसको चैलेंज की तरह लिया कि यार इसको सही करना है, क्योंकि मेरे पास कोई बनाई बनी चीजें नहीं आई थी, मैंने वो चीजें बनाई है ना। हमारे पास ऐसा नहीं था कि सब कुछ बन गया था, ये सब चीजें बिल्ड की गई हैं। और जब चीजें बिल्ड होती हैं तो बिखरती हैं, टूटती हैं, कभी बहुत बेकार दिन भी देखने पड़े, कभी बहुत अच्छे दिन भी आते हैं। तो सारी चीजें होती है, लाइफ का जो है वो साइकिल चलता है। अच्छे दिन आएंगे, बेकार दिन आएंगे, ये सब चलता रहेगा, है ना। और लाइफ जो चलती है ना, वो कैसे चलती है, वो चलती है साइन कर्व। साइन कर्व आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, साइन कर्व चलती है। कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं, कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं। मेन चीज क्या है, कंसिस्टेंसी से चलते रहना। और वही मैंने इस लाइफ से सीखा है। तो यहाँ जो भी मैं पहुंच पाया हूँ, है ना, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है, तो यहाँ इसी वजह से मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रहा लगातार। और आगे भी आने वाले टाइम में मैं ये चीज मेंटेन करके रखूंगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, और हम उन सभी बच्चों को पढ़ाएं जो शायद अगर हम नहीं होते तो नहीं पढ़ पाते, है ना। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे को अपने टाइम पर उतनी फीस देनी पड़ी थी, है ना। अभी आज के डेट में फीस बढ़नी चाहिए, जबकि कम हो गई है। तो अगर जो बच्चा ये सोच ले कि मेरे को पढ़ना है, तो मैं ये चाहता हूं कि हम हर जगह अवेलेबल रहें बच्चों के लिए। क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक हम कैसे एक बेहतर भविष्य की कामना कर सकते हैं। हम कब तक ये सोचेंगे कि यार भारत को हमें जो है शक्ति बनानी है। बच्चे पढ़ेंगे तभी तो शक्ति बनेगी, है ना। तो वही सब बच्चों तक हमें पहुंचना है, और यही मेरा भी विजन है, और यही हम सबका विजन होना भी चाहिए। और आप लोग देश का भविष्य है, ठीक है, तो आपको भी उसमें सहयोग करना है। और मैंने ये देखा है कि जो बच्चे जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में यूजुअली बच्चे जो होते हैं, उनको उस टाइम पे भले ही ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन इंजीनियर कुछ ना कुछ लाइफ में कर लेते हैं। एक बड़ी बड़ी फेमस सी लाइन होती है कि इंजीनियर कुछ भी कर सकता है ना। और वो सच है, मैं तो वो लाइफ जी करके आया हूँ ना। मुझे भी ऐसा लगता था कॉलेज के टाइम पे कि यार मैं क्या ही करूंगा, लेकिन आपको नहीं पता कि क्या हो जाए, है ना। वो आप भी नहीं जानते आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन आपको हमेशा उस चीज के लिए रेडी रहना है। अगर आप उस चीज के लिए तैयार रहेंगे तो आप उस चीज को कैच कर ले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर बुलाया।